एसोसिएटिव लॉ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब देखो एसोसिएटिव लॉ के लिए भी एक टेबल है। That is for rational numbers, for integers, for whole number and नेचुरल नंबर। तो अगर एडिशन का है तो हम कहेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज a प्लस बी प्लस सी। तो किसमें ये वैलिड है? इसमें चारों में। सब्ट्रैक्शन का है तो कहा जाएगा a माइनस बी माइनस सी, इट इज a माइनस बी माइनस सी। लेकिन ये किसी में भी वैलिड नहीं है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इक्वल नहीं आता है, अलग अलग आता है। और a इंटू बी इंटू सी, सो a इंटू बी इंटू सी, ये सभी में वैलिड है। इसी तरीके से डिवीजन के लिए a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई सी, दैट इज a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई सी। तो ये भी सेम नहीं है, क्योंकि ये इसके इक्वल होता ही नहीं है और ये इसके इक्वल कभी भी नहीं होगा, इस वजह से ऐसा होता है। So this is the table for validity of associative law। हाँ, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। It is 3 by 6, 3 by 7 plus minus 6 by 11 plus minus 8 by 21 plus 5 by 20। ये 4 नंबर है, ठीक है? हाँ? अच्छा, तो वॉश में चाहिए और सोप रखना है। अब देखो 3 by 7 और प्लस माइनस 8 by 21 को एक साथ ही, और माइनस 6 by 11 प्लस 5 by 22 को एक साथ, क्योंकि इनका एलसीएम निकालना आसान है। आइए 7 और 21 का एलसीएम निकालना, और इसी तरीके से 11 और 22 का एलसीएम निकालना। चेक करो 7 और 21 का एलसीएम क्या हुआ? 7 1 is 7 और 3 से करो, दैट इज एलसीएम is 7 into 3, that is 20। यहाँ 21, ठीक है? एग्जाम्पल में निकालो। पहला क्वेश्चन देखो, ये इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया, ये ठीक है? क्योंकि 11 और 22 का एलसीएम आसान है और 7 और 21 का एलसीएम आसान है।
7 और 21 का एलसीएम आरुष क्या होगा? 21 और 11 एंड 22 का एलसीएम 22 22 यहाँ लिख लिया है। हेमंत ये बताइए यहाँ क्या आएगा? प्रत्युष 7 से डिवाइड करो 7 से डिवाइड करो 21 में है? नहीं 7 3 या 21 ना, और 3 से 3 में मल्टीप्लाई करो 9। हेमंत इसका बताओ, इससे इसमें डिवाइड करो। हाँ कितना है? 1 से मल्टीप्लाई करो ऊपर तो -8। जब दो साइन हो तो ब्रैकेट में रखा जाएगा। ये बीच का साइन यहाँ लगाओ। आरुष बताओ क्या आएगा? पहले डिवीजन करो नीचे वाले से, जो आए ऊपर मल्टीप्लाई करो। -12। लवलेश इसका बताइए, डिवाइड करो। 1 आया, 1 से किया तो 5 आया, ठीक है। अब ये प्लस माइनस है तो जो साइन इसका है वही रहेगा, प्लस कुछ नहीं कर पाता है। दैट इज 9 - 8/21। ये -12 है तो -12 + 5/22। ये तो 1/21 आया। लवलेश यहाँ क्या आएगा? -7/22। -7/22। 21 और 22 का एलसीएम लो। 21 और 22 का एलसीएम क्या होगा? पहले 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, लेकिन इसमें 11 बचेगा। 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 7 बचेगा। फिर 7 से डिवाइड करो, 1 और 11 बचेगा। अब इसके बाद 11 से डिवाइड करो तो 1 और 1 आएगा, तो एलसीएम क्या हो गया? 2 × 3 × 7 × 11। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। 42 में 11 का मल्टीप्लाई करो। 11 2 जा 22 और 11 4 जा क्या होता है? 44 में 2 जोड़िए 4 6 2। 4 6 2। इससे इसमें डिवाइड करो 21। वैसे 4 चीजें हैं, ये 21 है। बोलो 21 से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या? 22। अदरवाइज डिवाइड करके भी देख लो, इन्हीं चारों का मल्टीप्लाई है। 2 फैक्टर 21 है तो बचा क्या? बोलो जब डिवाइड करोगे इसमें तो 22 बचा कि नहीं? 22 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 22। अच्छा, अब 22 से डिवाइड करो। मेरा कहने का मतलब है यही तो 22 है, तो 22 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? जो बचा वही तो बचेगा। 21 का इसमें मल्टीप्लाई करो -7 में। 21 बचा, -7 में मल्टीप्लाई करो। 7 1 is 7, 7 2 जा तो -147 आ गया। सही है। इन दोनों को जोड़ो, दैट इज 22 147 और 22 को सब्ट्रैक्ट कर दो और बड़े का साइन लगा देना। दैट इज 5, दैट इज 12। तो क्या आ गया बोलो? -125/462। ओके, इसको नोट करो और इसको करके दिखाओ। ये अभी हाथों हाथ चेक हो जाएगा आपका कॉपी पे। समझना है कि पूछना है कुछ? इसके साथ इसको लिख लिया ब्रैकेट में, इसके साथ इसको लिख लिया, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया।
सॉल्व करने के बाद इसका कितना आंसर आया 1/20 फिर से LCM ठीक है now एसोसिएटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है पेपर ब्रेक allocations